आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध उपन्यास तमस और जिसके उपन्यासकार है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का ही अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान है। अगर उपन्यास के पात्रों की बात करूं तो सबसे बड़ा नाम आता है नत्थू चमार। यह उपन्यास का अज्ञानी व डरपोक पात्र है जो लालच में सूअर को मारने का काम करता है। नाम आता है मुराद अली, एक नंबर का लोभी व्यक्ति, चालाक, षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र। उपन्यास की सांप्रदायिकता के मूल में मुराद अली ही है। इनके अलावा कुछ हिंदू पात्र भी है और कुछ मुस्लिम पात्र भी है और कुछ सिख पात्र भी है। तो चलते हैं तमस उपन्यास की समीक्षा की ओर। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु वर्ष 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। विभाजन की त्रासदी पर एक से बढ़कर एक कृतियां सामने आई, पर भीष्म साहनी का उपन्यास तमस इन सब से अलग है। यह एक ऐसी कृति है जिसका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अमिट रहेगा। देश के विभाजन, इसके बाद होने वाले लोम हर्षक दंगे और उस समय की राजनीति का जैसा चित्रण इस उपन्यास में हुआ वैसा शायद ही किसी अन्य कृति में हुआ हो। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सूअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का वह चमचा है जो नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सूअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। उससे मुसलमानों में खलबली मच जाती है और उनके द्वारा एक गाय भी मार दी जाती है, उनके यानी मुसलमानों के द्वारा। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी खुले आम होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में भी फैल जाती है। तमस की पृष्ठभूमि में देश के विभाजन की वे घटनाएं हैं जिनमें लाखों बेगुनाह लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे मारे गए या फिर बेघर हुए। औरतों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी। इस प्रकार हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच नफरत, संदेह और द्वेष की भावना फैलाकर राजनीतिक दलों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। आजादी से पूर्व सांप्रदायिकता की वैसाखियां लगाकर जो पाशविकता इस देश में फैली हुई है उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और उसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। आजादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को एक हथकंडा बनाया था और आजादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल
इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे हैं वे निर्दोष और गरीब लोग जो न हिंदू है न मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान हैं और है तो भारतीय नागरिक। अंग्रेज शासकों की सरप्रस्ती यानी सत्ता में जिन समाज विरोधी तत्वों ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस घृणा और दुर्भावना को फैलाया था वह कभी खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत होती गई, जिसके परिणाम आज भी देखने को मिल रहे हैं। राजनीति में विभाजनकारी तत्वों का वर्चस्व बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी साम्राज्यवाद की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत की गई साजिश का परिणाम है। सांप्रदायिकता के प्रति राजनीतिक पार्टियों का रुख अपने निहित स्वार्थों के अनुरूप होता है। वे इससे अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिक मानसिकता का सम्मान चरित्र, धर्मांधता और कट्टरता का पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है। तमस उपन्यास का रचनात्मक संगठन कलात्मक संधान की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटक के तत्व प्रभावकारी है। इस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भाषाई अनुशासन कथ्य के प्रभाव को गहराता है, साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विशेषणात्मक शैली का प्रयोग सृजक के शिल्प कौशल को उजागर करता है। निष्कर्ष यानी अंत में हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी ने तमस में आजादी से पहले सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिमाण जन साधारण को भोगने के लिए विवश करती है। इसी के साथ मैं राहुल भार्गव, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।